this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की अलजेब्रिक सॉल्यूशन सीखी थी। इस वीडियो में हम उनके ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। आप सभी जानते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आइए अब उन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। Exercise 4.3, question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. यहाँ पर हमें एक linear equation in two variables दी हुई है। इस equation को हमें graph पर plot करना है। So this is the given equation x plus y is equal to 4. यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगी। So y की वैल्यू निकालने के लिए x को मुझे राइट साइड में लेके जाना होगा। So y is equal to 4 minus x. अब इस इक्वेशन में मैं x की डिफरेंट वैल्यूज लूंगी जिससे मुझे y के डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएं। अब ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर y की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले मैंने x is equal to 0 लिया। x की ये वैल्यू 0 मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी। यहाँ पर x की प्लेस में मैं 0 लिख दूंगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया y is equal to 4 माइनस, यहाँ पे x था उसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। 4 माइनस 0 मुझे 4 मिल गया। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। ये दोनों x एंड y की वैल्यूज इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। इसको मैंने यहाँ पर टेबल में पुट कर दिया। x is equal to 0 एंड y is equal to 4 लिख दिया। फिर मैंने दूसरी वैल्यू ली है 2। When x is equal to 2, we have y is equal to 4 minus 2। यहाँ पे x था इक्वेशन में, वहां पर मैंने 2 पुट कर दिया एंड 4 minus 2 इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 आ गया। When x is 2, y is also 2। अब x एंड y की ये वैल्यूज मैं टेबल में पुट कर दूंगी। x वाले कॉलम में मैंने 2 पुट कर दिया, इसी तरह से y वाले कॉलम में भी 2 आ गया। फिर मैं x की तीसरी वैल्यू लूंगी। मैंने यहाँ पर लिया है x is equal to 4। When x is equal to 4, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। y is equal to 4 minus x था यहाँ पे, x की प्लेस में मैंने 4 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करने से 0 मिला। x 4 and y 0, this is also one of the solution। उसको भी मैंने यहाँ पर टेबल में पुट कर दिया। x की प्लेस में 4 लिया था, 4 पुट कर दिया एंड y वाले कॉलम में 0 आ जाएगा। Thus, we have the following table with all the obtained solutions। सभी solutions को यहाँ पर मैंने टेबल में पुट कर दिया। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमारा पहला पॉइंट है 0 4। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 0 4। पहली वाली टर्म x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली टर्म y की वैल्यू होती है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट 2 2 मैंने लिखा है, x 2 है, y भी 2 है। फिर मैंने तीसरा पॉइंट 4 0 लिखा है। x आप देख सकते हैं 4 है और y 0 है। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और इनको ज्वाइन कर कर जो लाइन बनेगी वो लाइन हमारी इक्वेशन की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आइए ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट्स हैं, मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख लिए हैं 0 4 2 2 एंड 4 0 और फिर इनको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। सबसे पहले 0 4, x हमें 0 देखना है एंड y 4 देखना है। यहाँ पर 0 x एक्सिस में और y एक्सिस में मुझे 4 तक जाना है। ये पॉइंट 0 4 प्लॉट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है 2 2। मुझे x एक्सिस पर भी 2 जाना है और y एक्सिस की तरफ भी 2 जाना है। दिस इज द पॉइंट 2 2। इसी तरीके से 4 0 प्लॉट करना है, x एक्सिस पर 4 एंड y एक्सिस पर 0। दिस इज 4 0 और फिर मैंने इन सबको ज्वाइन कर कर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ब्राउन लाइन आप देख सकते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर गिवन इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। पार्ट 2, x माइनस y इज इक्वल टू 2। गिवन लीनियर इक्वेशन, ये हमें लीनियर इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको भी मैं y के लिए सॉल्व कर लूंगी। y के लिए सॉल्व करने के लिए y को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी एंड 2 को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगी। 2 यहाँ पे प्लस का है, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा। इसी तरह से y नेगेटिव है, ये राइट साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है। इस इक्वेशन में अब x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे।
यहाँ पर मैंने दोबारा से वही इक्वेशन लिख ली है। हमने सॉल्व किया था y इज इक्वल टू x माइनस 2। इस इक्वेशन में x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है। By substituting the different values of x in equation 1, we get different values for y. So मैंने पहले x is equal to 0 लिया. When x is equal to 0, we have y is equal to 0 minus 2. यहाँ पर x था, इसकी प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया. So 0 minus 2 से मुझे minus 2 मिल गया. y is equal to minus 2. अब ये दोनों वैल्यूज मैं टेबल में पुट कर दूंगी. x वाले कॉलम में 0 एंड y वाले कॉलम में minus 2. इसी तरीके से दूसरी वैल्यू मैं लूंगी x इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर x की प्लेस में मैंने 2 पुट कर दिया. y इज इक्वल टू x माइनस 2 हमारी इक्वेशन थी. x की प्लेस में मैंने 2 पुट कर दिया. 2 माइनस 2 0 मिल जाएगा. सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0. ये भी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है जिसको मैंने टेबल में पुट कर दिया. x वाले कॉलम में 2 एंड y वाले कॉलम में 0. अब हम x की एक और वैल्यू लेंगे. सो मैंने लिया 4. When x is equal to 4, we have y is equal to 4 minus 2. यहाँ पर x की प्लेस में मैंने 4 लिख दिया. 4 minus 2 करने से y की वैल्यू 2 आ गई. ये दोनों वैल्यूज भी मैंने टेबल में लिख दी. यहाँ पर x वाले कॉलम में 4 लिख दिया और y वाले कॉलम में 2 लिख दिया. Now we have this table with all the obtained solutions. By plotting the points 0 minus 2, ये points मुझे यहाँ से मिले हैं. 0 minus 2, this is 1 point. 2 0 सेकेंड पॉइंट एंड 4 2 थर्ड पॉइंट. इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और फिर एक लाइन बनानी है. सो मैंने ये पॉइंट्स एक बार दोबारा से लिख लिए हैं और यहाँ पर इनको प्लॉट किया है. सबसे पहला पॉइंट 0, -2. एक्स एक्सिस पे हमें 0 देखना है और y एक्सिस पे -2. माइनस मीन्स मुझे एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ मूव होना है. सो दिस पॉइंट इज 0, -2. इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट हम प्लॉट करेंगे. सेकेंड पॉइंट है 2 0. एक्स एक्सिस पर मुझे 2 तक जाना है और y एक्सिस पे कहीं नहीं जाना बिकॉज ये 0 है. सो दिस इज द पॉइंट 2 0. इसी तरीके से थर्ड पॉइंट 4 2 प्लॉट करेंगे. एक्स एक्सिस पर 4 1 2 3 4 एंड y एक्सिस पर +2. मुझे ऊपर की तरफ 2 जाना है. सो ये पॉइंट हमें 4 2 मिल जाएगा. अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन है ये हमारी गिवन इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरीके से हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और फिर उसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं. आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. पार्ट 3, y इज इक्वल टू 3x. यहाँ पर हमारी गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x. अब इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन गिवन इक्वेशन 1, वी गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर y. सबसे पहले मैंने लिया व्हेन x इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया. सो वी हैव y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 0. ये 0 मिल गया. इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर मैंने 0 की प्लेस में 1 पुट कर दिया. सो y इज इक्वल टू 3 मिल गया. And when x is equal to -1, we have y is equal to -3. Thus, we have the following table with all the obtained solutions. So, मैंने सभी solutions को इस टेबल में प्लॉट कर दिया. सबसे पहले x0, y0. So, मैंने यहाँ पर 0 0 पुट कर दिया. Next x1, y3. So, 1 and 3 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया. नेक्स्ट था -1 एंड -3. उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे. So the coordinates are 0 0 1 3 and -1 -3. By plotting the points 0 0 1 3 and -1 -3 on the graph paper and drawing a line joining them, we get the graph. So these are the coordinates 0 0 1 3 and -1 -3. And this is the graph. First point 0 0. This is origin. Next point 1 3. So x पे 1 place and y पे 3 place. So this is point 1 3 and then -1 -3. So x axis पर -1 and y axis पर -3. So this is the point -1 -3. अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन ग्राफिकल सॉल्यूशन है हमारी गिवन इक्वेशन की. आई होप आपको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पार्ट 4, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y. ये इक्वेशन है, इसको हम y के लिए सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया. y के लिए सॉल्व करने के लिए 2x को मैं इस साइड लेकर चली गई. सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. ये हमें इक्वेशन मिल गई. फिर हम इस इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन 1,
we get different values for y. When x is equal to 0, we have y is equal to 3 minus 2x था यहाँ पर, so x की प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया, ये वाली टर्म 0 हो गई एंड y is equal to 3 मिल गया. इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू मैंने ली x is equal to 3, सो मैंने यहाँ पर x की प्लेस में 3 पुट कर दिया. 3 माइनस 2x था, सो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, सो ये माइनस 6 हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा है, एंड 3 माइनस 6 इज माइनस 3. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू -1 लिया और यहाँ पर 3 की प्लेस में -1 पुट कर दिया, सो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 एंड -2, ये +2 मिल जाएगा, सो 3 + 2 5, ये हमें तीसरी सॉल्यूशन मिल गई. इसी तरीके से x के डिफरेंट वैल्यूज लेकर आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. आपके कोऑर्डिनेट्स मेरे कोऑर्डिनेट से अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइन सेम होगी क्योंकि एक लाइन पर इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स होते हैं. चलिए अब इन पॉइंट्स को यूज कर एक टेबल बना लेते हैं. यहाँ पर मैंने दोबारा से वही सॉल्यूशन लिख दी है जो हमने अभी सॉल्व किया था. x0 आया था, y3. When x is equal to 3, we have y is equal to -3, and when x is equal to -1, we have y is equal to 5. अब इसको टेबल में पुट करते हैं. So this is the table. 0 3, x0 है, y3 है, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया 0 3. Then next value थी x3 and y -3. So x3 and y -3. Next था -1 and 5. So -1 and 5. इस तरीके से मैंने ये टेबल कंप्लीट की है. सो हमारा पहला पॉइंट है 0 3, दूसरा पॉइंट है 3 -3 एंड तीसरा पॉइंट है -1 5. एंड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 3, 3 -3 एंड -1 5 ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्राइंग अ लाइन जॉइनिंग देम, वी ऑब्टेन द ग्राफ. सो लेट अस मेक द ग्राफ यूजिंग दीज पॉइंट्स. These are the coordinates 0 3, 3 -3 एंड -1 5. इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं. सो यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है सबसे पहले 0, 3. सो x एक्सिस पर मुझे 0 देखना है एंड y एक्सिस पर मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 देखना है. सो दिस इज द पॉइंट 0 3. नेक्स्ट पॉइंट है 3, -3. सो x एक्सिस पर मुझे 3 देखना है, ये 3 हो गया, और y एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में मुझे 3 तक जाना है. सो दिस इज 3 -3. इसी तरीके से -1 5. x एक्सिस पर मुझे -1 देखना है और y एक्सिस पर मुझे 5 तक जाना है. सो दिस पॉइंट इज -1 5. आई होप आपको समझ में आया है. अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो दिस लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 214. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई. इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जिससे पास होने वाली 2 लाइंस की इक्वेशन हमें बतानी है. हमसे ये भी पूछा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल हैं और क्यों. हम पहले सीख चुके हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. सो उनमें से 2 की इक्वेशन हमें बतानी है. आपकी लाइंस की इक्वेशन उससे अलग हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हैं. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 214. इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइन्स की इक्वेशन लिखनी है. सो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है 7x - y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन लिखी है x - y + 12 इज इक्वल टू 0. हम इसको चेक करेंगे क्या ये सही है. सो 214, हमें x की प्लेस में 2 पुट करना है और y की प्लेस में 14 पुट करना है. यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 7 2 14 आ जाएगा एंड -y की प्लेस में भी मैंने 14 लिखा है. सो 14 - 14 0 आ जाएगा. सो ये इक्वेशन सही है. कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो 214 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इसी तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करना है. x की प्लेस में मुझे 2 लिखना है, यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी और y की प्लेस में लिखूंगी 14. सो 2 - 14 -12 मिलेगा, उसमें +12 ऐड करने पर 0 मिल जाएगा. सो गिवन कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है. सो ये वाली दूसरी इक्वेशन भी सही है. Therefore 7x - y is equal to 0 and x - y + 12 is equal to 0 are 2 lines passing through point 214. As it is known that through one point infinite number of lines can pass through, therefore there are infinite lines of such type passing through the given point. Given point से infinite lines possible हैं. उनमें से 2 lines की equation आपको भी कमेंट कर बतानी है, तभी मुझे पता चलेगा आपको वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं.
Question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. इस क्वेश्चन में हमें दिया है इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई करता है. इट मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये पॉइंट इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है. सो ये वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है और फिर a की वैल्यू निकालनी है. गिवन 3y is equal to ax plus 7, ये हमें गिवन इक्वेशन है और ये गिवन पॉइंट है 3, 4. Point 3, 4 lies on the equation 1. So by substituting the value of x is equal to 3 and y is equal to 4 in equation 1, equation 1 में हमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. ये इक्वेशन 1 है, इसमें x की प्लेस में 3 पुट करना है. सो मैंने यहाँ पर 3 पुट कर दिया. इसी तरीके से y की प्लेस में 4 पुट करना है. सो यहाँ पर मैंने 4 पुट कर दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे. 3 4 12 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 7 है. 7 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे ये नेगेटिव हो जाएगा. 12 माइनस 7 करने पर 5 मिल जाएगा और राइट साइड में हमारे पास 3a है. अब a की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 3. सो वी गेट a इज इक्वल टू 5/3. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. So, इस क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी हुई है. एक टैक्सी पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज चार्ज करती है और उसके बाद वाले डिस्टेंस के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करती है. टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें x किलोमीटर लेना है और टोटल फेयर हमें y लेना है. इस इंफॉर्मेशन को यूज कर हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो चलिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं. सो इट इज गिवन दैट फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 8 and taxi fare for the subsequent kilometer is rupees 5. Let the total distance covered is equal to x kilometer and let the total fare covered is equal to y kilometer. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है और हमें ये भी दिया हुआ है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी 8 रुपीज चार्ज करती है. नाउ फेयर फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, बाकी जो डिस्टेंस बचा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर था, सो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है x माइनस 1 किलोमीटर और उसके लिए 5 रुपीज चार्ज करती है. सो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. पहले किलोमीटर के अलावा जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है उसका फेयर ये आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5. सो द लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव इंफॉर्मेशन इज गिवन बाई, ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी है. टोटल फेयर हमने y लिया था, सो टोटल फेयर y इज इक्वल टू, ये पहले किलोमीटर का फेयर है रुपीज 8 और ये बाकी बचे हुए किलोमीटर्स का फेयर है. बाकी बचे हुए x माइनस 1 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाई 5, ये बाकी बचे हुए किलोमीटर्स का फेयर है, उसमें मैंने 8 को ऐड कर दिया और ये टोटल फेयर के इक्वल आ गया. इस तरीके से मैंने लीनियर इक्वेशन फॉर्म की है. अब इस लीनियर इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. y इज इक्वल टू 8 प्लस, ये मैंने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 5 मल्टीप्लाइड बाई x, 5x लिख दिया, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, माइनस 5 लिख दिया. अब 8 माइनस 5 मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया. सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 और फिर इस इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया. सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में लेकर आ गई. 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. y भी इस साइड आ गया और ये सब मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया. 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन. अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है. By substituting the different values of x in equation 1, we get different values for y. सबसे पहले मैंने x is equal to 0 पुट किया. ये हमारी इक्वेशन है y is equal to 5x plus 3. इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है. सो y is equal to 5, x की प्लेस में मैंने 0 पुट कर दिया प्लस 3. ये वाली टर्म 0 हो गई. सो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. y की वैल्यू मुझे मिली 3. इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू मैंने ली 1. सो यहाँ पर मैंने x की प्लेस में 1 पुट कर दिया. 5 multiplied by 1, 5 plus 3, 8. So y is equal to 8. When x is equal to 2, यहाँ पर x की प्लेस में 2 पुट कर दिया. 5 2 is 10 plus 3, 13. So when x is equal to 2, y is 13. Similarly, when x is equal to minus 1, यहाँ पर minus 1 पुट कर दिया. ये minus 5 हो गया. minus 5 plus 3, minus 2. So when x is equal to minus 1, y is minus 2.
सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू, यहाँ पर x की प्लेस में -2 पुट किया है, ये -10 हो गया, -10 + 3 -7. सो व्हेन x इज इक्वल टू -2, y इज -7. आइए इनको एक टेबल में पुट करते हैं. Thus we have the following table with all the obtained solutions. जो solutions हमने अभी निकाली थी उनको मैंने इस टेबल फॉर्म में पुट कर दिया. पहला कोऑर्डिनेट मुझे मिला 0 3, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 8, तीसरा 2 13, चौथा -1 -2 एंड पांचवा -2 -7. इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है. By plotting the points 0 3, 1 8, 2 13, -1 -3 and -2 -7 on the graph paper and drawing a line joining them, we obtain the required graph. इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और फिर इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो लाइन हमें मिलेगी वही लाइन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी गिवन इंफॉर्मेशन की. सो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है. आप देख सकते हैं 2 13, 1 8, 0 3 और बाकी के दो पॉइंट्स भी मैंने प्लॉट किए हैं. लेकिन हमने x एंड y कोऑर्डिनेट्स लिया था टोटल डिस्टेंस एंड टोटल फेयर. सो फेयर नेगेटिव नहीं हो सकता और डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो हम केवल 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसमें x एंड y दोनों पॉजिटिव हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले 3 पॉइंट्स 2 13, 1 8 एंड 0 3. Here it can be seen that variable x and y are representing the distance covered and the fare paid for that distance respectively, and these quantities may not be negative. Hence only those values of x and y which are lying in the first quadrant will be considered. I hope आपको समझ में आया है. हमें सिर्फ x and y की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है. ये वाली वैल्यूज जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in the given figures. यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है और इधर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं. हमें बताना है कौन सी इक्वेशंस का ग्राफ ये वाला है. सो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x. यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए. सो 0 0 उसको सेटिस्फाई करता है लेकिन ये दोनों पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं. x एंड y आर नॉट इक्वल. सो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया. अब हम दूसरा चेक करते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में हम 0 0 पुट करेंगे. x की प्लेस में 0, y की प्लेस में 0. सो लेफ्ट साइड 0 हो गई और राइट साइड भी 0 है. इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं. x की प्लेस में -1 और y की प्लेस में 1. सो यहाँ पर -1 प्लस 1 ये भी 0 हो गया, राइट साइड के इक्वल है, ये कोऑर्डिनेट भी उसको सेटिस्फाई करता है. और फिर तीसरा 1, -1, x की प्लेस में 1, y की प्लेस में -1. सो 1 -1 ये भी 0 हो गया, लेफ्ट साइड 0 है और राइट साइड भी 0 है. सो ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. इट मीन्स दिया हुआ ग्राफ इस इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सॉल्यूशन देखिए. पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन आर -1 0, 0 0 and 1 -1. It can be observed that the coordinates of the points of the graph satisfy the equation x plus y is equal to 0. जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये तीनों coordinates इस equation को satisfy करते हैं. Therefore, x plus y is equal to 0 is the equation corresponding to the graph as shown in the first figure. Hence, 2 is the correct answer. For the second figure, y is equal to x plus 2, y is equal to x minus 2, y is equal to minus x plus 2 and x plus 2y is equal to 6. ये हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं और ये एक फिगर दी गई है. हमें बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये है. सो हमें एक एक इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा. ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको इक्वेशन में पुट करेंगे. अगर कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इट मीन्स इस इक्वेशन की ही सॉल्यूशन ये ग्राफ है. चलिए एक एक पॉइंट को चेक करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है -1 3. सो x की प्लेस में मुझे -1 रखना है, y की प्लेस में 3. सो यहाँ पर अगर मैं -1 रखती हूँ सो -1 + 2 मुझे +1 देगा और इस साइड 3 है. सो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. सो इसकी सॉल्यूशन नहीं है. सो पहला ऑप्शन गलत हो गया. आइए अब दूसरा चेक करते हैं. दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 2. इसमें पहला पॉइंट पुट कर देखते हैं. -1 and 3. x की प्लेस में मुझे -1 रखना है और y की प्लेस में 3. सो यहाँ पर 3 आ जाएगा और इधर आएगा -3.
सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आइए ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में मुझे -1 3 पुट करना है। सो y की प्लेस में मैंने 3 पुट किया, x की प्लेस में -1 पुट करेंगे। माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ पर +1 आ जाएगा एंड 1 + 2 3। सो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बाकी के पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2। आइए इनको थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। x की प्लेस में मुझे 0 पुट करना है और y की प्लेस में मुझे 2 पुट करना है। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 आ गया और इधर 0 पुट करने पर राइट साइड भी 2 के इक्वल है। सो सेकेंड पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आइए थर्ड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है 2 0। x की प्लेस में मुझे 2 पुट करना है और y की प्लेस में 0। सो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी और इधर 2 पुट करेंगे। -2 + 2 0 देता है। सो इस केस में भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स दिया हुआ ग्राफ इसी इक्वेशन का ग्राफ है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमसे इक्वेशन पूछी थी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सॉल्यूशन देखिए। पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन आर -1 3 0 2 and 2 0. It can be observed that the coordinates of the point of the graph satisfy the equation y is equal to -x + 2. इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन की सॉल्यूशन है। Therefore, y is equal to -x + 2 is the equation corresponding to the graph shown in the second figure. Hence, 3 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units एंड 0 यूनिट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी गई है। वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस इंफॉर्मेशन से हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनानी है और फिर हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमें कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स लेना है और फिर हमें ग्राफ को रीड कर कर बताना है कि अगर बॉडी 2 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क डन कितना होगा। इसी तरीके से अगर वो 0 यूनिट्स डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क डन कितना होगा। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन से हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सॉल्यूशन। Let the distance traveled and the work done by the body be x and y respectively. यहाँ पर मैंने work done y लिया है और distance traveled x लिया है। Now it is given in the question that work done is directly proportional to the distance traveled. So मैंने work done y is directly proportional to distance x लिख दिया। अब इस proportionality sign को हटाएंगे और इसकी जगह एक constant use करेंगे। So y is equal to kx where k is a constant. यहाँ पर मैंने k constant ले लिया। क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन था कि constant force 5 यूनिट्स है। So k की प्लेस में मैं 5 लिख दूंगी। Therefore, the work done y is equal to 5x. ये हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल गई। यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे। So when x is equal to 0, यहाँ पर x की प्लेस में अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y भी 0 आ जाएगा। इसी तरीके से when x is equal to 1, यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे then y is equal to 5। यहाँ पर मैंने लिख दिया when x is equal to 1, y is 5। Now when x is equal to 2, अब यहाँ पर 2 पुट करना है। 5 2 are 10, so y is equal to 10। यहाँ पर मैंने y is equal to 10 लिख दिया। अब इन वैल्यूज को हम टेबल में पुट करेंगे। Thus we have the following table with all the obtained solutions. ये solutions मैंने टेबल में पुट कर दी। x0 y0, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 0, then x1 y5, यहाँ पर लिख दिया 1 5, then when x is equal to 2 y 10, so यहाँ पर x2 and y 10 पुट कर दिया। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। So the graph of the line represented by the given equation is as shown. यहाँ पर मैंने इजी रेफरेंस के लिए टेबल भी ड्रॉ कर ली है और टेबल की वैल्यूज को यहाँ पर मैंने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। पहला पॉइंट था 0 0, so this is the point 0 0.
देन 1 5, x पे 1 लेना है, y पे 5, सो दिस इज द पॉइंट 1 5, देन 2 10, x पे 2 एंड y पे 10, सो ये मैंने पॉइंट बनाया 2 10, और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दिस लाइन इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये लाइन हमारी गिवन इक्वेशन की ग्राफिकल सॉल्यूशन है। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो क्वेश्चन है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। सबसे पहले 2 यूनिट्स के लिए देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, हमें डिस्टेंस 2 यूनिट्स दिया है। डिस्टेंस हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया था, सो यहाँ से हमें 2 देखना है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी जो कि ग्राफिकल सॉल्यूशन को बी पॉइंट पर मिलेगी। सो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और ये हमारा पॉइंट बी है। बी पॉइंट पर ये लाइन हमारी ग्राफिकल सॉल्यूशन को मिलती है। अब बी पॉइंट से मुझे एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वाई एक्सिस पर मिलेगी, और ये लाइन मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगी। वाई एक्सिस पर ये सी पॉइंट पर मिलेगी और सी पॉइंट है 10 यूनिट्स। So the work done when the distance traveled by the body is 2 units is 10 units. मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिख दी है। From the graph it can be observed that the value of y corresponding to x is equal to 2 is 10. आपने देखा था जब x 2 था तो y की corresponding value 10 आई थी। This implies that the work done by the body is 10 units when the distance traveled by it is 2 units. Next part करते हैं। पार्ट 2 में हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स दिया है और हमें वर्क डन निकालना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट्स, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी ग्राफिकल सॉल्यूशन को मिलेगी। सो ये पॉइंट ऑलरेडी ग्राफिकल सॉल्यूशन पर है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 ही होगा। सो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट द वर्क डन विल बी 0। सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ y कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 0 इज 0। आपने देखा था जब x 0 था तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी 0 थी। दिस implies that the work done by the body is 0 units when the distance traveled by it is 0 unit. आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. यहाँ पर यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के। वो एक साथ मिलकर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें x एंड y लेने हैं और फिर उस इक्वेशन से हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। So this is given. Let the amount that Yamini and Fatima contributed be X and Y respectively towards the Prime Minister's Relief Fund. So the amount contributed by Yamini and Fatima together would be 100 rupees. यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन है और ये फातिमा का कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों का सम 100 रुपीज आएगा। और फिर इस इक्वेशन को y के लिए मैंने सॉल्व कर लिया। x को मैं राइट साइड में लेकर चली गई एंड y इज इक्वल टू 100 माइनस x आ गया। अब इस इक्वेशन में हमें x के डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर y। ये मैंने इक्वेशन लिख ली है, इसमें हमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज 100। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 90। यहाँ पर 10 पुट करेंगे सो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा एंड y इज 90। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 80। यहाँ पर अगर मैं 20 पुट करूंगी सो 100 माइनस 20 y की वैल्यू 80 आ जाएगी। सो ये x एंड y की वैल्यूज हमारी सॉल्यूशंस हैं, इनको हमें टेबल में पुट करना है। दस वी हैव द फॉलोइंग टेबल विद ऑल द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशंस। ये मैंने टेबल बनाई है। x y 0 100, फर्स्ट वैल्यू 0 100 यहाँ पर पुट कर दिया। सेकेंड 10 90, यहाँ पर 10 90 लिख दिया एंड थर्ड 20 80। सो यहाँ पर 20 80 लिख दिया। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 100
1090 and 2080 on the graph paper and drawing a line joining them, we obtained the required graph. The graph of the line represented by the given equation is as shown. अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन के. इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है. सो ये मैंने ग्राफ बनाया है. एक्स एक्सिस पर मैंने यामिनी का कंट्रीब्यूशन लिया है और वाई एक्सिस पर फातिमा का कंट्रीब्यूशन लिया है. सो 0 100 इसको प्लॉट करना है. एक्स एक्सिस पर मैं 0 देखूंगी और वाई एक्सिस पर 100. ये पॉइंट 0 100 रिप्रेजेंट करता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है 10 90. सो एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर मुझे 90 तक जाना है. सो ये सेकेंड पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया. इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है 2080. एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पर 80. और फिर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है. और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ये वाली लाइन है. इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ ही प्लॉट करना था, सो हमने प्लॉट किया. एक और बात आपको ध्यान देनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है. कंट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे. मैंने यहाँ पर लिख दिया है. Here it can be seen that the variable x and y are representing the amount contributed by Yamini and Fatima respectively, and these quantities cannot be negative. Hence, only those values of x and y which are lying in the first quadrant will be considered. I hope it is clear to you. Let's move to the next question. Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. So this is the given linear equation. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. सो हमें ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी है. वेरिएबल्स हैं f एंड c. इस इक्वेशन की ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें निकालनी है. डिफरेंट वैल्यूज लेकर ग्राफ प्लॉट करना है. सो सबसे पहले फॉर c इज इक्वल टू 0, f इज 32. ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें हमें c की वैल्यू 0 पुट करनी है. सो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो f इज इक्वल टू 32. यहाँ पर f इज इक्वल टू 32 लिखा है. इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू लेंगे c इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पर c की प्लेस में 5 लिखना है. इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 मिल जाएगा. 9 प्लस 32 करेंगे तो 41 आ जाएगा. सो f इज इक्वल टू 41. यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया है. नेक्स्ट फिर मुझे c इज इक्वल टू 10 लेना है. सो यहाँ पर c की प्लेस में अगर मैं 10 पुट करती हूँ, इधर मैंने 10 लिख दिया. अब ये 5 और ये 10 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा. 9 2 जा 18 एंड 18 प्लस 32 करेंगे 50 मिल जाएगा. सो f इज इक्वल टू 50. फॉर c इज इक्वल टू 10, f इज इक्वल टू 50. ये वैल्यूज अब हमें टेबल में प्लॉट करनी है. सो वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी. x 0 था सो y 30. ये मैंने 0 30 प्लॉट कर दिया. उसके बाद हमने x 5 लिया था. y की वैल्यू हमारे पास 40 आई थी. सो 5 एंड 40 मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया. और तीसरी वैल्यू हमने ली थी x इज इक्वल टू 10. सो x 10 लिया था और y हमारे पास 50 आया था. सो 10 एंड 50 मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया. फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर ये मैंने लाइन ड्रॉ की है. ये लाइन ग्राफिकल सॉल्यूशन है हमारी गिवन इक्वेशन की. अब हमें इस ग्राफ को रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन था, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा? सो उसके लिए हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा. इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है. अब हमें x एक्सिस पर 30 देखना है. 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस हमने x एक्सिस पर लिया है. सो यहाँ पर हम 30 डिग्री देखेंगे. 25 के बाद ये नेक्स्ट पॉइंट 30 होगा. यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ग्राफ को कट करेगी. सो ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ली है जो कि ग्राफ को इस पॉइंट पर कट करती है. अब इस पॉइंट से हमें एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि y एक्सिस पर मिलेगी. सो मैंने ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि y एक्सिस को यहाँ पर मिलती है. अब हमें y एक्सिस का फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर रीड करना है. ये 60 है, नेक्स्ट ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 90. 80 एंड 90 के बीच में ये पॉइंट है 86 डिग्रीज फ़ारेनहाइट.
So answer to this question is for 30 degrees Celsius corresponding Fahrenheit temperature is 86 degrees Fahrenheit. I hope आपको समझ में आया है. Next part करते हैं. Part 3. If the temperature is 95 degrees Fahrenheit, what is temperature in Celsius? अब हमें Fahrenheit temperature दिया गया है 95 degrees Fahrenheit. इसका Celsius में temperature निकालना है. इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था. Y एक्सिस पर आप 95 डिग्रीज तक देखेंगे और फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ग्राफ को कट करेगी. और फिर उस पॉइंट से हमें एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एक्स एक्सिस पर जो टेम्परेचर होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. दूसरा तरीका है अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड तो हमने पिछले पार्ट में देख ही लिया था. इस बार अलजेब्रिक मेथड भी देख लेते हैं. सो हमें गिवन है f इज इक्वल टू 95. f इज इक्वल टू 95 हमें इस इक्वेशन में पुट करना है. ये इक्वेशन थी f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32. सो f की प्लेस में मैंने 95 लिख दिया. 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट दिया था. अब हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 32 को मैं लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगी. यहाँ पर मैंने लिख दिया 95 माइनस 32 और 9/5c इस साइड लिख दिया. 9/5c इज इक्वल टू 95 माइनस 32. इसको सिंप्लीफाई किया 63 आ गया. सो 9/5c इज इक्वल टू 63. अब 9/5 को भी हमें राइट साइड में लेके जाना है. सो c इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया क्योंकि 9/5 वहां पर मल्टीप्लाई में था. इस साइड आकर ये डिवाइड हो गया और जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं. सो मैंने यहाँ पर 5/9 लिख दिया. अब ये 9 और 63 ये दोनों ही 9 से डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 7. सो 7 5 are 35. सो यहाँ पर मैंने 35 डिग्री सेल्सियस लिख दिया. इट मीन्स व्हेन द टेम्परेचर इज 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज 35 डिग्री सेल्सियस. आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया है. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. Part 4. If the temperature is 0 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degrees Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? इस क्वेश्चन में हमें 0 degrees Celsius को Fahrenheit स्केल में कन्वर्ट करना है and 0 degrees Fahrenheit को Celsius स्केल में कन्वर्ट करना है. सो किसी भी टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास दो मेथड हैं. पहला ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा अलजेब्रिक मेथड. इस क्वेश्चन में हम अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे. सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं. सो फॉर c इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन है जिसमें मैंने c की प्लेस में 0 पुट कर दिया. 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई. सो f इज इक्वल टू 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट आ जाता है. सो व्हेन c इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल विल बी 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. चलिए अब 0 डिग्रीज फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. सो फॉर f इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैंने f की प्लेस में 0 पुट कर दिया है. उसी इक्वेशन में f की प्लेस में 0 पुट किया. यहाँ पर 0 आ गया. 9/5c प्लस 32. यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है. c की वैल्यू निकालने के लिए 32 को मैं लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगी और ये नेगेटिव हो जाएगा. सो यहाँ पर मैंने -32 लिख दिया और 9/5 को भी हमें दूसरी साइड मूव करना है. 9/5 c के साथ मल्टीप्लाई में है. लेफ्ट साइड में जब ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लाई साइन यूज कर रेसिप्रोकल लिखते हैं. सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया है और 9/5 का रेसिप्रोकल 5/9 लिख दिया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -160 यहाँ पर आ जाएगा. सो न्यूमरेटर में -160 लिख दिया और डिनोमिनेटर में 9 आ गया. अब 9 को 160 से डिवाइड करेंगे. सो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आ जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस. सो व्हेन f is equal to 0 degrees Fahrenheit, its corresponding temperature in Celsius scale will be 17.8 degrees Celsius. I hope algebraic method भी अब आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. Part 5. Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. इस क्वेश्चन में हमें वो टेम्परेचर बताना है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में सेम हो. तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस टेक दैट टेम्परेचर टू बी x.
x डिग्री सेल्सियस इज सेम एज x डिग्रीज फ़ारेनहाइट। सो f भी मैंने x ले लिया है और c भी मैंने x ले लिया है और फिर उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। f की प्लेस में x पुट कर दिया और c की प्लेस में भी x पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। सो 9/5 को मैं लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगी। सो 9/5x इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। मैंने इधर लिख दिया x माइनस 9/5x और राइट साइड में 32 बचा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए मैंने x को कॉमन ले लिया। सो x मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, यहाँ से x का कोफिशिएंट मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ से माइनस 9/5। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 हो जाएगा। 5 माइनस 9 इज -4। सो न्यूमरेटर में -4 आ गया और डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब इस -4/5 को हम राइट साइड में मूव करेंगे। सो राइट साइड में ये डिवाइड हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। सो ये माइनस साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 एंड ये 32 ये दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 5 जा 40। Thus, -40 degrees Celsius and -40 degrees Fahrenheit are equal temperatures. आई होप ये आपको समझ में आया है। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।